नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि देश सही मायने में तभी विकसित बनेगा जब जनजातीय लोगों का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भगवान बिरसा ने मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर कोटि कोटि नमन। मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के पुलिहातू गांव गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति सम्मान और समानता का जीवन मिले। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कोकर स्थित बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि देश की आजादी के लिए उनकी कुर्बानी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। जिन बहादुरों ने देश की रखवाली के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया और बहुत ही कम उम्र में जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए जो कुर्बानी दी है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। हम उसको समझ सकते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा देश ने दुनिया के आजाद करने में जो लड़ाई है उसमें एक निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इधर लोहरदगा में भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शंख नदी के समीप स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत कई पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं गुमला जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उधर धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बिरसा चौक में भी जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य पदाधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके शौर्य, साहस और पराक्रम को याद किया। दूसरे चरण में 20 नवंबर को बोकारो में चुनाव होना है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो स्टील सिटी के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहां तक कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विद्या जाधव स्वयं प्रतिदिन किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। उपायुक्त ने लोगों को जागरूक करने के लिए कहा कि आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में आयोजित कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। वहीं NIT के निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्योग जगत के दिग्गजों, अकादमिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और छात्रों को एक साथ एक मंच पर लाकर नवाचार को बढ़ावा देना और गंभीर औद्योगिक चुनौतियों पर चर्चा करना है। गुरु नानक जयंती पर गुरु पर्व आज देश विदेश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नदियों में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। उधर हजारीबाग के खपरियावा के नृसिंह मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। 450 साल पुराने इस नृसिंह मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले को स्थानीय लोग कैतारी मेला भी कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार भगवान नृसिंह की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। वहीं गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ स्थापित शिवलिंग जमीन से 3 फीट नीचे है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।